नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय जय सीताराम। आइए आज के उपलक्ष्य में सीताराम जैसी सब हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। आइए भगवत नाम स्मरण करते हैं। हरे स्वस्ताय श्री, हरे स्वस्ताय श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। हरे श्री परमात्मने नमः। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। शंभुनाथ हनुमान, हाँ शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुणान। सीताराम राम राम। भगवान श्री राम का पावन स्मरण करते हैं। भगवान श्री राम जी के बिना सीताराम जी की कथा अधूरी है। आइए भगवान श्री राम जी महाराज की जय हो। हरे राम सिया राम, जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम लोकाभिरामं रणरंगधीरम्। हरे लोकाभिरामं रणरंगधीरं। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं। संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड के पावन कथा भाग में आप पधारें। मनोजवम मारुततुल्यवेगं। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु। हरे नान्यम जानई, नैव जानई न जानई। बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनके हूँ जग काज। कल समुद्र बूढ़त लखे हो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम, जय श्री राम राम राम। आइए बड़ा सुंदर प्रसंग है। हरे सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कथा सुंदरकांड से है। दोहा नंबर 35 के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। भगवान की सेना, श्री राम जी की का वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच गई है। इसके आगे का प्रसंग हम सुनेंगे। इसके पहले भाग में हमने सुना है कि जब हनुमान जी महाराज सीता जी की सुधि को लेकर के पहुँचे हैं तो श्री राम जी को सुधि बताई है। भगवान ने बहुत प्रकार से उनको आशीर्वाद दिया है। तत्पश्चात सेना को संवार करके सेना आगे बढ़ रही है।
और समुद्र तट के पास पहुंच गई है। यहाँ तो प्रसंग सुना था। आइए इसके आगे हम और आप 1 घंटा चर्चा करेंगे। कथा के मध्य में वीना मिश्रा जी प्रथम समय से और हमारे श्याम प्रताप मिश्रा मामा जी और कंचन बिटिया इत्यादि लोग जुड़े हैं। जय श्री राम सबको। आइए कथा में शुरू करते हैं, बहुत देर हो गया। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। यही विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपिवीर। अरे हाँ भालू विपुल कपिवीर। इसी सब चले गए दहाड़ते हुए, चिक्कारते हुए हवा मार्ग से। कोई अपने नीचे नीचे चल रहा है, कोई हवा में उड़ता हुआ जा रहा है भगवान की मदद करने के लिए। इस सृष्टि में जितने भानर भालू कपि इत्यादि थे, सारे लोग चले हैं। वहाँ निशाचर रहहि सशंका, रहहि सशंका। हुआ निशाचर रहहि सशंका, रहहि सशंका। जब से जारी गयो कपिलंका, वहाँ निशाचर रहहि सशंका। हो निज निज ग्रह सब करहि विचारा, निज निज ग्रह सब करहि विचारा। नहीं निश्चर कुल केर हुबारा। भैया हनुमान जी महाराज लंका जब से जला आए हैं, तब से वहाँ पर घर में रात में सोते समय पति पत्नी निशाचरी निशाचर, राक्षस राक्षसियाँ, बैताल डाकिनियाँ सब अपने घर में जब फुर्सत में बैठते हैं तो विचार करते हैं क्या? अरे निज निज घर सब करहि बेचारा। तो सब डरे डरे से रहते हैं। अरे हुआ निशाचर रहहि सशंका। सशंका माने होता है सशंकित रहना अथवा भयभीत रहना। कोई ऐसी घटना हो जाए आस पड़ोस में तो रात को डर लगने लगता है कि अब आगे क्या होने वाला है। ऐसे ही सब राक्षसों को डर लग रहा है। और उस डर में कब से? जब से हनुमान जी महाराज लंका को जला आए हैं, तब से डर लगने लगा है। मेरे राम सिया राम जय सीताराम। फिर जब फुर्सत के क्षणों में घर में बैठते हैं तो आपस में बात करते हैं क्या? अरे निज निज ग्रह सब करहि विचारा। अरे नहीं निश्चर कुल केर उबारा। अब राक्षस कुल की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। अब तो लगता है राक्षस कुल खानदान सब समाप्त हो जाएगा भैया। राम सिया राम जय सीताराम कह रहे हैं, आपस में बात करते हुए निशाचर निशाचरियां कह रही हैं क्या? हो जासु दूत बल बरनि न जाई, जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आए पुर कवन भलाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। 2-3 सन सुन पुरजन बानी, 2-3 सन सुन पुरजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी, अधिक अकुलानी। दूतों जब घर घर में विचार होने लगा लंका में क्या? जास दूत बल बरनि न जाई। जो दूत आया था उसके बल का वर्णन नहीं हो पा रहा है, तो स्वामी आएगा तब क्या हाल करेगा लंका का? तेहि आए पुर कवन भलाई। और जो स्वयं नगर में आ जाएगा तो हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। हम लोग बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे, नहीं बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। ये जब घर घर में चर्चा लंका में होने लगी तो वहाँ पर सब दूत गुप्तचर मंदोदरी के लगी थी।
वो जा करके महल में पहुंचाई हैं बात को। मंदोदरी को खबर पहुंची है क्या, अब अगर आ गए स्वामी श्री राम तो बड़ा बुरा हाल होगा। जब मंदोदरी को ये बात पता चली तो बहुत व्याकुल हो गई। अरे कहे मंदोदरी, मंदोदरी बहुत साध्वी और सती स्त्री थी। वो रावण को समझाने के लिए राह से जोर कर पति पग लागी, पति पग लागी, बोले बचन नीति रस पागी, नीति रस पागी, कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही अधरहु। निशाचरी जरूर थी मंदोदरी, लेकिन बहुत समझदार थी। उसने रावण के हाथ जोड़ करके पैर पकड़ करके बोलने लगी एकांत में, अरे राह से जोर करी पति पग लागी। चरणों में अपना हाथ जोड़ा, चरण पकड़ लिया और नीति रस, नीति में पगी हुई वाणी मंदोदरी बोल रही है। ओ कंत हरस हरिसन परिहरहु। हे प्रियतम, श्री हरि का विरोध करना छोड़ दीजिए। अरे कंत करस हरिसन परिहरहु, मोर कहा अति हित ही अधरहु। दूसरी बार रावण को कोई समझा रहा है। पहली बार मारीच ने समझाया था, मारीच ने, कि भगवान से विरोध मत करो, सीता को वापस दे दो। मारीच ने बहुत समझाया, रावण एक बात भी मारीच की नहीं सुनी। लंका के अंदर समझाने वाली पहली महिला अगर कोई है तो मंदोदरी है। अब मंदोदरी बहुत समझा रही है, लेकिन रावण के दिमाग के ऊपर काल बैठ गया है। समझा रही है, भगवान से विरोध छोड़ दो मेरे देव, पति देव। कंत करस हरिसन परिहरहु, उनसे बैर करने की आवश्यकता नहीं है। मोर कहा अति हित ही अधरहु, मेरे कहने को ही हितकर जानकर अपने हृदय में धारण कर लो मेरे स्वामी। इधर उधर भटको नहीं, हाथ जोड़ रही हूँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना कर रही हूँ मेरे पति देव, मेरी बात को मान जाओ। मंदोदरी कहने लगी। कहे मंदोदरी सुनो पति देव, समुझत जासु दूत कह करनी, कहती मंदोदरी जासु, अरे समुझत जासु दूत कह करनी, स्रवहि गर्भ रजनिश्चर घरनी, तासु नारी निज, अरे तासु नारी निज, अज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चाहूं भलाई, पठवहु कंत जो चाहूं भलाई। यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो हे रावण, रावण से कह रही है मेरे नाथ मेरे स्वामी, जरा आप विचार तो करें। जिसके दूत की करनी का विचार करते ही, स्मरण करते ही डर के मारे राक्षसी स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। समुझत जासु दूत कह करनी, जो उसने करा है लंका में आकर के, उसको याद करके डर के मारे राक्षसियों के गर्भ गिर रहे हैं। और जाते समय तो सब गिर ही गए थे, गिर रहे हैं। प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हो तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए प्रभु। हे नाथ भेज दीजिए, ज़्यादा परेशान मत करिए। राम सिया राम
सीताराम जय जय राम। कह मंदोदरी सुन रे रावण, कह मंदोदरी सुन रे रावण। अरे मन में कर ले नारी सिखावन। अब धर्म पत्नी समझा रही है, रावण नहीं समझेगा। समझ जाता तो बच जाता है। कभी कभी पत्नियों की बात बाली ने भी नहीं मानी थी, मारा गया। तो आज रावण को भी समझाया जा रहा है। रावण की मरने की तिथि नियत हो रही है। अरे तब कुल कमल विपिन दुखदाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई। सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है। हित न तुम्हारे शंभु अज कीन है। तो अरे तब कुल कमल विपिन दुखदाई। हे सीता, आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान है। राम सिया राम, सीताराम जय जय राम। आहा, वीना जी लिख रही हैं फेसबुक पर, आज हमारे साथ हमारी माता जी भी, आदरणीय श्रीमती बिटोले मिश्रा जी, जो आपको सुबह के पहर में भजन सुनाती हैं, वो भी सम्मिलित हैं, कथा का आनंद ले रही हैं। जय हो प्रभु की, जय जयकार हो। ये तो बड़ा सुंदर है भाई। अब बस कथा राम की बड़ी सुनना चाहिए। क्यों? जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर, इसको सुनकर, अरे इसको कहकर, अरे मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। कथा में हमारे आदरणीय चंद्रकली स्कूल के प्रबंधक जी श्रीमान अवनिंद्र कुमार अवस्थी सोनू भैया कहते हैं, भैया कि जब तक कथा नहीं सुनते हैं आराम नहीं मिलती। तो जो राम के काम में लग गया उसको आराम कहाँ मिलेगी। हम तो कथा कहते नहीं तो बेचैन हो जाते हैं। सीता को वापस कर दो, नारी स्त्री पत्नी धर्म पत्नी समझा रही है। नारी सिखावन किस न काना। राम जी ने कहा था बाली से कि तुझे राम नारी जो तू समझा रही थी उसको कान नहीं दिया, तभी तुमको मारा मैंने। आज रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी समझा रही है। मेरे प्राणनाथ, ये ठंडी रात बनकर के आई है। सीता सीत निशा सम आई। जाड़े की ठंडी रात बनकर के आई है। ये जो राक्षसों के कमल का वन आपका खिला हुआ है ना, ये बड़ी दुखदाई होगी। मेरी बात को मान लो मेरे स्वामी, मेरी बात को मान लो। और कहने लगी मंदोदरी, अरे सुनहु नाथ सीता बिनु दीन है। अगर आप सीता को वापस नहीं करते हो मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, मेरे वचनों को हृदय में धरो। यदि आप सीता को वापस नहीं करते हो, सुनो, ध्यान से सुनो। नाथ माने प्राणपति, सीता बिनु दीन है। हित न तुम्हार शंभु अज कीन है। शंभु माने भोलेनाथ, अज माने ब्रह्मा जी भी आपका भला नहीं कर पाएंगे। हे प्राणनाथ, सीता को वापस कर दो। चरणों को पकड़कर मंदोदरी कह रही है, आइए लंका का दर्शन करिए, महल का दर्शन करिए। मन में रावण खड़ा है, बड़े ऐंठे हुए, तन्नाने हुए, भ्रगुटी ताने हुए। मंदोदरी प्यार से उसको समझा रही है। और कहने लगी, मान जाओ स्वामी मान जाओ, लड़ाई मत ठानो, राम को पहचानो। लड़ाई मत ठानो, राम को पहचानो।
वो नर नहीं नारायण है, वो नर नहीं नारायण है, भक्तों के भक्ति परायण है। मान जाओ लड़ाई मत ठानो, लड़ाई मत ठानो, राम को पहचानो, राम को पहचानो, लड़ाई मत ठानो। मंदोदरी विभिन्न प्रकार से समझा रही है। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। भेक जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तज टेक। हरे कहे मंदोदरी मेरे स्वामी सुनिए, बात सरल जय बात कठिन है, थोड़ा ध्यान भी धरिए। अरे राम बाण अहिगन सरिस, जो राम के बाण हैं वो सर्पों के समूह के समान है। अहि अहि माने होता है सर्प, गण माने समूह, गण माने समुदाय, सर्पों के समुदाय के समान है। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। और राक्षसों के समूह, भेक माने होता है मेढक, मेढकों के समूह के समान है। सर्प का भोजन कौन होता है? मेढक। राम गवान अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। और आप निशाचर के समूह जो है, समझ लो प्राणनाथ मेढक है, मेढक। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जब तक वो सर्प निकल के मेढक को ग्रसन ग्राह नहीं बना लेता। अरे जतन करो, कुछ जतन करो, उपाय करो। तज टेक, हठ को छोड़ दो, कुछ उपाय कर लो मेरे स्वामी। लड़ाई छोड़ दो, लड़ाई छोड़ दो, प्यार को मोड़ दो। लड़ाई छोड़ो, प्यार करके उनकी पत्नी को वापस कर दो। और लड़ाई की जड़ क्या है? जड़ जमीन जोरू तीनों चीज लड़ाई की जड़ है भैया। अरे उनकी पत्नी उनको वापस कर दो और अपने आनंद पूर्वक जीवन जियो मेरे प्राणनाथ। मंदोदरी समझा रही है, समझा रही है मंदोदरी। झगड़ा नहीं करो, तजो आपस की फूट। अब तो प्रेम बढ़ाओ, तजो आपस की फूट। अब तो प्रेम बढ़ाओ। जिस घर गांव नगर में जाकर फूट ने डेरा डाला, फूट ने डेरा डाला। उस घर गांव नगर का उसने दिया निकाल दिवाला। पड़ी सर आफत टूट। अब तो प्रेम बढ़ाओ, तजो आपस की फूट। देखो 18 दिन में बड़े बड़े रणबंका दिए परिमल से कूट। अरे कौरव और पांडवों के घर बजा फूट का डंका। कौरव और पांडवों के घर बजा फूट का डंका। देखो तात 18 दिन में, अरे बड़े बड़े रणबंका दिए हैं परिमल से कूट। अब तो प्रेम बढ़ाओ। बात विभीषण को रावण ने लात मारी फटकारा। जाय मिला वो राम लखन से, गया दशानन मारा। पड़ी सर आफत टूट। अब तो प्रेम बढ़ाओ, प्रेम करो। प्रभु स्वामी कहने लगी अब नहीं झगड़ा मत करो, ये झगड़ा सब बहुत बेकार है। झगड़ा झंझट से मुक्ति पाओ और जाकर के उनकी सीता जी को लौटाओ। लेकिन रावण, अरे श्रवण सुठी, श्रवण सुनी सठता करीबानी। श्रवण सुनी
सठ ताकरि बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय स्वभाव नारि कर साचा, नारि कर साचा। मंगल महु भय मन अति कांचा, मन अति कांचा। समझो, रावण जगत विदित अभिमानी था। एक अभिमानी है इसे साधारण, जगत जानता था कि रावण अभिमानी है। तो अभिमानी आदमी इतनी जल्दी बात नहीं मानता। अभिमानी आदमी चाहे कोई समझावे, खासकर पत्नी की बात तो मानते नहीं है, क्योंकि पत्नी कहते हैं बचपन से लेकर सिखाया जाता है, मूछ और नारी बजले से क्यों नहीं संहारी। पत्नी की बात मानो तो जोरू के गुलाम। तो ये जो निशाचर प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो अपनी धर्म पत्नी की सही बात को भी नहीं मानते हैं। गलत तो छोड़ो, रावण निशाचर है और अभिमानी है, तो इसलिए उसने अपनी धर्म पत्नी की बात को न माना, और माना ही नहीं बल्कि उसको उल्टा डांट के समझाने लगा। क्या कहने लगा? श्रवण सुनी सठ ताकरि बानी, सुनी बिहसा जगत विदित अभिमानी। बड़ी जोर से हंसा। बेवकूफ, पता नहीं क्या कहती है। अरे सभय स्वभाव नारि कर साचा। सही सुना था कि स्त्रियों का स्वभाव बड़ा ही कच्चा होता है। मंगल महुमय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी को सुन करके खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव तो सचमुच ही डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं, तुम्हारा हृदय बड़ा कच्चा है, बड़ा कमजोर है। ऐसे कहकर समझाया और डांट दिया। देखो भैया, निशाचरी प्रवृत्ति के लोग धर्म पत्नी की बात को सुनते ही नहीं। अरे कम से कम सही सही तो सुन लो, मरने जा रहे हो, जो रोक रही तो रुक जाओ। मान जाता रावण तो बच जाता, बाली मान जाता अपनी पत्नी की बात तो बच जाता है। क्योंकि स्त्रियों के पास सिक्स सेंस होता है भैया। आदमियों के पास इतना तेज दिमाग नहीं है जितना स्त्रियों के पास होता है। और मूर्ख लोगों ने बता दिया औरत क्या बुद्धि घुटने में होती है। अरे घुटने में होती होगी तुम्हारे, स्त्रियों के घुटने फुटने में कहीं बुद्धि नहीं होती। उनका दिमाग बहुत सही होता है, वो सेवल फोकस फ्यूचर की तरफ करती हैं। तो इसलिए स्त्रियों को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। रावण ने लिया, मारा गया, बाली ने लिया, मर गया, तो भैया हल्के में मत लेना। देखो, स्त्रियां बड़ी बुद्धिमान चतुर होती हैं, तो दिखाती नहीं है, आदमी दिखाता है, बस इतने फर्क है। हम जब जब स्त्रियों को हल्के में लेते हैं तब तब धोखा खाते हैं या गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अरे कान पकड़ पकड़ के आदमी को सही रास्ते पर लाती हैं भैया। तो इसलिए जो सही बात हो, धर्म सहित बात कहें, विचार कर उसको अवश्य मान लेना चाहिए। क्योंकि पत्नी के लिए तो पति ही सर्वस्व होता है ना। वो निपट जाएगा तो उसकी तो दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए पत्नी सबसे पहले अपने पति की रक्षा के उपाय करती है। यदि वो धर्म पत्नी है तो। और आजकल की लड़कियां हैं तो वो तो पीपम भर देंगी ड्रम में, नीला पीला बैंगनी, और धकिया देंगी पहाड़ से। वो एक स्त्रियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म पत्नी की बात कर रहा हूँ। रावण की स्त्री धर्म पत्नी मंदोदरी ने बहुत अच्छे से समझाया। अब रावण बोलने लगा, क्या बात करती हो? हैं तो ये जीत लाए, वो जीत लाए, हैं पुष्पक विमान छीन लाए, सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं हुआ। आज आप तनिक में घबरा रहे हो, क्या मामला? कुछ भी नहीं होगा, क्यों परेशान हो? क्या बताइए? तो रावण कहने लगा धीरज बंधा करके, क्या जो आवहि मर कट कट काई, जिये ही बेचारे निश्चर खाई। कहनो क्या लाएंगे? वो लाएंगे बंदर भालू। ये सेना जब आएगी तो राक्षस तो हमारे भूखे हैं, उन्हें खा करके
अपना जीवन निर्वाह करेंगे, राक्षस सब कच्चे ही कचबा जाएंगे। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। कहने लगा रावण, अरे बाप रे, जिसके डर से लोकपाल भी कांपते हैं उसकी स्त्री डरती है, ये बहुत बड़ी हंसी की बात है। हमारे डर से तो देवता छिप जाते हैं खोह में, और हम इतने अभिमानी आदमी बोल रहा है कि उसकी स्त्री डर रही है। देखिए मंदोदरी ने बहुत अच्छा समझाया था, बाली की स्त्री तारा ने बहुत अच्छा समझाया था, और ये दोनों निशाचर अपनी पत्नी की बात को बिल्कुल मान नहीं रहे हैं। तारा को झिटक कर सुग्रीव के साथ गदा युद्ध करने चल दिया था, कौन? बाली। इसलिए अगर आपकी धर्म पत्नी धर्म के मार्ग की तरफ कहे तो चल देना चाहिए। मंदोदरी कह रही है सीता जी को वापस करके उनकी शरणागति हो जाइए, वो नर नहीं नारायण है, उनसे युद्ध ठीक नहीं है। रावण उल्टे समझा रहा है, डर रही हो, हैं? जगत विदित कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। बहुत तरीके से समझाया, लेकिन समय और काल चक्र की देखिए, मंदोदरी की बात न मानते हुए उल्टा उसको समझा दिया और अपने गले से लगा लिया। अरे अस कहे बेहस ताहि उर लाई, चलो सभा ममताय अधिकाई। अपने राज सभा की तरफ चल दिया और मंदोदरी को हंसकर हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ा दिया, प्यार बढ़ा दिया। अरे चिंता न करो, स्नेह दर्शा दिया, कोई बात नहीं, परेशान न हो, रावण पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसे समझा करके चल दिया। इसी कथा मध्य में हमारे आदरणीय दादा श्री उमा शंकर जी मिश्रा जी महाराज, आचार्य श्री ऋषि मिश्रा जी महाराज कथा में हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, हनुमान जी आप पर सदैव दया करें। समझाया और चला गया कहाँ? राज्यसभा में। मंदोदरी हृदय कर चिंता, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयहु कंत पर विधि विपरीता, भयहु कंत पर विधि विपरीता। मंदोदरी, अब मंदोदरी तो मन में सोच लिया, अब तो भगवान विधाता विपरीत हो गया है, तो हमारी बात समझ ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं रहे हैं। और पति का विधाता प्रतिकूल हो गया है, ऐसा समझकर मंदोदरी के हृदय में बड़ी चिंता हुई। और इधर राज्यसभा में रावण बैठ गया। जैसे बैठा दूत आकर के समाचार सुनाए। क्या? बैठे हो सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बैठे हो, अरे बैठे हो सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सि सचिव उचित मत कहु, बूझे सि सचिव उचित मत कहु। ते सब हंसे मस्त करि रहु, ते सब हंसे मस्त करि राहु। जिते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। बैठे हो सभा खबरी, जैसे राज्यसभा में सिंहासन पर रावण आसीन हुआ, वैसे ही दूतों ने आकर के खबर को सुनाया है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। बताइए क्या समाचार है? हे नाथ रावण, शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है।
मंदोदरी ने भी कहा था। इधर रावण थोड़ा सा घबराया तो सभी सचिव मंत्रियों से पूछने लगा, सलाह करने लगा, कहिए क्या किया जाए, युद्ध किया जाए या संधि की जाए, क्या करना चाहिए। तब अब मंत्रियों का रोल बड़ा कठिन है। अरे ते सब हंसे मस्त कर रहू। मंत्रियों ने कहा इसमें सलाह की महाराज क्या बात है, चुप है। सलाह की तो तब बात होती जब कोई बहुत बड़ा कोई व्यक्ति लड़ने के लिए आया होता। इसमें सलाह की कोई बात नहीं है। क्यों? कहने लगे जिते हो सुरासुर तब श्रम नाही। इतनी घबराहट तो तब आपको नहीं हुई जब आपने सभी देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब आप इतना घबराहट में नहीं आए। जिते हो सुरासुर, राक्षस और देवता गंधर्व सब तो रावण की खटियम बंधे थे, सबको जीत लिया तब घबराए नहीं। अब आप आज घबरा रहे हो महाराज, क्या बात है, ये बात बताई। जित हो सुरासुर तब श्रम नाही, नरवा नर के ही लेखे माही। अरे ये तो सेना बानरों की है, इसमें सेना जो है ये नर और बानरों की, इसमें क्या डरने की बात है भैया। बहुत सुंदर है। तब तुलसीदास जी ने लिखा, भोलेनाथ ने पार्वती मैया से बताया, कागभुसुंडी जी ने गरुड़ महाराज से कहा, क्या सचिव वैद गुरु तीन जो, भय बोलहि प्रिय, अरे प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन का होय बेग ही नाश। राज धर्म तन तीन का होय बेग ही नाश। देखो भैया बड़ी सुंदर बात है, बड़ा बढ़िया फार्मूला है, बहुत तगड़ा सूत्र है। क्या? सचिव वैद गुरु तीन जो। कौन तीन? सचिव माने मंत्री मुनीम अकाउंटेंट, सचिव वैद माने डॉक्टर, गुरु माने मास्टर पढ़ाने वाला, डॉक्टर मास्टर और मंत्री, ये तीन लोग। प्रिय बोलहि भयास, क्योंकि रावण से तो सब डरते थे, कहीं मूड सर न उड़ा दे, सट से मारे तलवार, उसके विपरीत वचन चला जाए तो। अगर प्रिय बोलेंगे तो राज धर्म तन तीन का होय बेग ही नाश। कैसे? अगर ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, ठकुर सुहाती माने होता है आदमी के प्रिय शब्द कहना, भैया आप बहुत अच्छे हो, भैया आपके बराबर कोई नहीं, भैया जिंदाबाद, भैया से बराबर कोई नहीं। ये ठकुर सुहाती वर्ड होते हैं कि केवल और केवल व्यक्ति की प्रशंसा करे व्यक्ति, और वो प्रशंसा के काबिल न हो और डर के मारे प्रशंसा कर रहा हो, ऐसे शब्दों को ठकुर सुहाती शब्द बोले जाते हैं भैया। और इसमें से अगर आप समझो, सचिव डर के मारे गलत राय देगा तो राज्य नष्ट हो जाएगा, जो रावण का होने जा रहा है। अगर डॉक्टर बाहुबली हो, आप डॉक्टर डर गया, उसने कहा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, अथवा बोतल चढ़ानी पड़ेगी, अथवा आपके ये कट लगेगा, या ये कड़वी दवाई आपको खानी पड़ेगी, इसको खाना अनिवार्य है, और लेकिन डर के मारे हुए नहीं खाना, तो आपके पथ्य और अपथ्य डॉक्टर बता रहा है ये खाओ ये न खाओ, और आपके सामने कोई राजा बैठा है, बाहुबली बैठा है, उसके डर के मारे उसको जो प्रिय लगने वाली चीज़ें हैं वही देने लगे। कहा खा लो कोई बात नहीं, माँ का बात है। शुगर के पेशेंट को मोतीचूर के लड्डू अच्छे लगते हैं, मान लो सपोज दैट, अगर अच्छे लगते हैं बाई चांस, तो फिर अगर वो डॉक्टर
शुगर के पेशेंट को मिठाई खाने को मना करना है, लेकिन डर के मारे कहा खा लो प्लेट 2 प्लेट में क्या होगा, 250 जलेबी सवेरे खा लेना, उसके बाद ये दवाई खा लेना। तो इस प्रकार के शब्दों से वो मरीज ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा भाई साहब, उसका मरना तय है। राज धर्म तन तीन का होई बेगही नाश। आपका गुरु है धर्म पर चलाने के लिए सोच रहा है, और चेले से गुरु महाराज डर गए, तो क्या वो कोई पढ़ पाएगा आदमी? गलत सलत बोलेंगे, धर्म के प्रतिकूल बात चेले को पसंद है। गुरुजी हैं कमजोर, चेला है धाकड़, तो प्रेम में या डर के मारे वो उल्टा पुल्टा समझा देंगे, तो धर्म नष्ट हो जाएगा। 3 आदमी बिल्कुल निडर होने चाहिए, सचिव वैद्य गुरु, सही और सच्ची बात बतानी चाहिए। अगर नहीं बताते हैं तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश, तुरंत नाश हो जाएगा तन, धर्म और राज्य। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई। अब रावण के वही सहायक बन गए। हाँ, बड़ी बड़ी बिरदावली गाने लगे मंत्री लोग। रावण के लिए ये संयोग बन गया ऐसा, मंत्री उसे सुना करके मुंह पर स्तुति करने लगे। राजा धीराज रावण, आपने वो युद्ध जीता, पुष्पक यान को छीन लिया, आपका बेटा इंद्रजीत तो इंद्र को जीत करके लाए, ऐसी स्तुतियां करने लगे। कौन? मंत्री लोग। सोई रावण कहूँ बनी सहाय, स्तुति करहि सुनाई। लेकिन एक व्यक्ति लंका के अंदर है जो सत्य और धर्म का साथ देगा, लेकिन उस व्यक्ति को रावण उसकी सुनेगा नहीं, रावण उसकी सुनेगा नहीं, तो बात बराबर हो जाएगी। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस ते ही नावा। इसी अवसर जब ये वार्तालाप चल रहा था राज्यसभा में रावण के, तो विभीषण भाई का प्रवेश हो गया। विभीषण भाई पहुंचे हैं, भ्राता के चरणों को नवाया है और बैठ गए, सुनने लगे। अरे पुण्य से रुनाए बैठ निज आसन, सुनने लगे। तो अंत में कि रावण ने विभीषण से भी कहा, विभीषण तुम्हारी राय क्या है? तुम भी तो अपना कुछ बताओ, सब बता रहे हैं, तुम भी बताओ विभीषण। बोला बचन पाई अनुशासन। जब बड़े भाई का अनुशासन मिला तो विभीषण महाराज जी हाथ जोड़ करके खड़े होकर के बोलने लगे। जो कृपालु पूछ मोहि बाता, जो कृपालु पूछ मोहि बाता, मते अनुरूप कहूँ हित ताता। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे पुण्य से रुनाए बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपालु पूछहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ ताता। जैसे ही राम, जैसे ही राम। विभीषण से पूछा गया, विभीषण का नंबर आया तो कहने लगे, हे कृपालु, आपसे मुझसे बात पूछी है, राय मांगी है, तो हे तात, मैं अपने बुद्धि के अनुसार आपके हित की ही बात करूंगा। भक्त होगा, धर्मावलंबी होगा, संत होगा, धर्म पर चलने वाला होगा, अथवा आपका हित चाहने वाला होगा, वह व्यक्ति आपको सही बात ही बताएगा,
भले ही उस समय आपको वो बात बुरी लगे, ये ध्यान रखना। हो जो आपन चाहो कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति शुभ नाना। सुमत अरे सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना। हो सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद की नाई। बड़ा सुंदर बात कही विभीषण ने। जो आपन, हे भैया, बड़े भैया, एक बात सुनो, जो अपना कल्याण चाहते हो, अपना सुंदर यश चाहते हो, जो आपन चाहो कल्याणा, सुजसु सुंदर यश चाहना, सुमति अच्छी गति चाहना, और नाना प्रकार के सुख चाहते हो यदि मेरे भाई, तब चलो चौथ के चंद की नाई। तो हे मेरे भाई, पराई स्त्री, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दीजिए। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, कुछ लोग कहते हैं चौथ के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, इसी प्रकार पर स्त्री के मुख को नहीं देखना चाहिए। हे मेरे भैया, सो पर नारी लीलार गोसाई, ये पराई स्त्री का जो मुखड़ा है ना, इसको चौथ के चंद्रमा की तरह देखो ही मत। और करो भैया, विभीषण ने और समझाया, भैया अरे 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। चाहे मेरे भाई 14 भुवनों का कोई स्वामी ही क्यों न हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल काहे न को। जो मनुष्य गुणों का समुद्र है और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी उसका कोई भला नहीं कर सकता मेरे भाई। चाहे जितने आप बलवान हो, लेकिन अगर लोभी हो तो सब बेकार। बलवान होना अच्छी बात है, लेकिन लोभ होना उससे बुरी बात है। विभीषण समझा रहा है, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ, भैया मान जाओ। अरे युद्ध न ठानो, युद्ध न ठानो, राम को पहचानो, राम को पहचानो, भैया मान जाओ। और कहते कहते विभीषण कहने लगा, भैया देखिए, विभीषण संत स्वभाव का है, तो दुष्ट जिससे जैसी राय मांगोगे, जैसा होगा वैसे ही देगा। आपके अंदर जो भरा है वही तो आप निकालोगे। अरे कुछ लोग कभी प्रेम से बोलते नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेम समाप्त हो गया है। जब प्रेम समाप्त हो जाता है तो जब बोलेंगे कड़वा ही बोलेंगे, तो वो कड़वा उनके अंदर भरा है, वो उनकी मजबूरी है। जिस पात्र में जो चीज़ भरी होगी तो वही तो निकलेगी। मान लो 3-4 जग रखे हैं और उस जग में किसी में कड़वा नीम का शरबत है, किसी में बेल का है, किसी में पता चला बढ़िया सुगंधित मधु का है, गुलाब का शरबत है। तो उस पात्र में जो वही जो भरा हुआ है पहले से वही निकलेगा। तो जो संत और साधु पुरुष होते हैं, जिनके अंदर प्यार भरा होता है, वो सबको प्यार बांटते हैं। जिसके अंदर कटुता भरी है वो कटुता बांटता है, जिसके अंदर गालियां भरी हो गाली ही निकालेगा। जिस हृदय में जो चीज़ भरी है, जिस कैसेट में जो चीज़ भरी वही तो गाना बजेगा। भक्ति का गाना सुनना चाहते हो तो भक्ति की कैसेट लगानी पड़ेगी, यहाँ कैसेट लगानी पड़ेगी। तो विभीषण संत आदमी थे और वो वही हिसाब से बात कर रहे हैं। अब रावण को समझ में आएगा नहीं आएगा उनकी बला से,
वो अपना काम कर रहे हैं। कहने लगे विभीषण महाराज, आजकल अपने समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जब बोलेंगे कड़वा बोलेंगे, जब बोलेंगे चाहे जैसे बोलें, उनको केवल बुराई ही नजर आती है, व्यक्ति की अच्छाई नजर ही नहीं आती। अब ये उनकी नज़र का दोष है। अब रावण को इतना अच्छा बताया जा रहा है, रावण को समझ में नहीं आ रहा। क्यों? निशाचर प्रवृत्ति की महिलाएं और पुरुष अच्छी बातों को ग्रहण नहीं कर पाते, उनको अच्छी बातें समझ में नहीं आती, तो मरो, क्योंकि अच्छी बातें सबको समझ में नहीं आती हैं। सबको समझ में आ जाए तो धरती स्वर्ग न बन जाए। सबको समझ में आती नहीं भैया अच्छी बात, सबको समझ आती नहीं भैया अच्छी बात, इसीलिए तो जगत में होते हैं उत्पात। इसे अरे सबको समझ में आती नहीं भैया अच्छी बात, इसीलिए तो जगत में होते हैं उत्पात। अच्छी बात समझ में ही नहीं आती है। आप समझा डालो। आदमी के दिमाग में यदि आपके प्रति किसी ने नफरत भर दी है अथवा भरी है, तो सर काट के प्लेट में रख दोगे, तब भी कहेगा क्यों, कोई कारण जरूर है, आज सर काट के प्लेट में रख के क्यों आ रहे हैं। जिस व्यक्ति के पास जैसा चश्मा लगा होता है, दुनिया को उसी नज़र से देखता है। तो रावण के दुष्टता का, निशाचरी का चश्मा लगा है। अब विभीषण चाहे जो कुछ समझावें, समझ में थोड़े आएगा। कहने लगे विभीषण महाराज, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जे संत, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जे संत। अरे कहें विभीषण मेरे भैया सुन लो, कहें विभीषण मेरे भाई सुन लो, राम नाम को अरे मन में धर लो। विभीषण बहुत प्रकार से समझाए हैं। कथा में आदेश अवस्थी जी जुड़े हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। भैया प्रणाम कर रहे हैं, हनुमान जी आपके ऊपर कृपा करेंगे। काम क्रोध कहने लगे, हे स्वामी, काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को ये छोड़ दो। चार चीजें, काम क्रोध मद लोभ, चार चीजें आप छोड़ दीजिए भैया। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड जलन ईर्षा, ये सब राक्षस हैं। चार इमामेन हैं, चार सेनापति हैं, काम क्रोध मद और लोभ। रावण से कह रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ आप छोड़ दो। कौन कह रहा है? विभीषण जी महाराज, सगे भाई हैं विभीषण। देखो एक खानदान में भाई पैदा हुए 3, और देख 2 राक्षस हैं और एक बेचारा विभीषण संत है। तो जरूरी नहीं है कि 5 उंगली बराबर हों। तीनों एक ही माता से उत्पन्न हुए, एक पिता की संतान है। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार 2 तो राक्षस, विकट राक्षस। एक तो 6 महीना जगता है, एक दिन जगता 6 महीना सोता है, एक दिन में पूरी सृष्टि नष्ट कर दे, इतनी ताकत। रावण इतना उत्पाती है जिसका कोई जवाब नहीं। तो एक ही माँ के 3 संतान, सगे भाई विभीषण समझा रहे हैं बड़े भाई को, भैया मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। आदर्श जी लिखते हैं, अवस्थी जी बहुत अच्छा भजन सुनाते हैं महाराज जी। आप अच्छे हैं तो आपको भजन अच्छा लग रहा है, बहुत लोगों को तो ये बुरा ही लगता है। उनको तो सैया बलमा अच्छा लगता है ना, उनको तो वो रीलें अच्छी लगती हैं जो लड़कियां बनाती हैं। ये कथा भागवती बहुत सब सुनने वाले लोगों के लिए, इसके लिए समय चाहिए। आदर्श भैया लिखते हैं, सभी लोग सपोर्ट करो गुरु जी को,
भैया भगवान सपोर्ट करेगा। सपोर्ट नहीं तो हम स्वांता सुखा ये तुलसी रघुनाथ गाथा, ये हम और आप अपने सुख के लिए पढ़ते हैं, मन की भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। देखिए जिस जैसी संगत का लोग होगा वैसे जोड़ेगा। आइए विभीषण समझा रहे हैं किसको, रावण को। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम यानी कि कामी नहीं होना चाहिए आदमी को। एक अवस्था के बाद काम में थोड़ी रुचि कम कर देनी चाहिए। लेकिन आजकल संसार में आदमी मरने जा रहा है, कब्र में पैर लटकाए हो, कामांध है, तो उसकी गति तो परमात्मा जाने कैसी होगी। मरणासन्न अवस्था में मन विचलित है, रे कैसे आदमी हो। सही रहना चाहिए, क्रोध कम करना चाहिए, क्रोध को धीरे धीरे समाप्त कर दीजिए, क्योंकि क्रोध का गुण होता है बुद्धि खा जाता है। अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो आप गलत सलत काम करेंगे। काम क्रोध मद, मद माने होता है अभिमान। मैं बड़ा बलशाली हूँ, मैं ही बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे सब आता है, मुझे तो दुनियादारी पता है, मैं ही ज्ञानी हूँ, सिर्फ मैं ज्ञानी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये अभिमान है, इसको छोड़ देना चाहिए। ये नरक के 4 रास्ते हैं, काम क्रोध मद और लोभ। लोभ नहीं करना चाहिए, लालच, लोभ और लालच नहीं करना चाहिए। विभीषण कह रहा है रावण ये सब नरक के रास्ते हैं, इन सबको छोड़कर सब परिहरि, परिहरि माने छोड़ दो, रघुवीर भज, भगवान का भजन करो। भजहु भजहि जे संत, जो संत हैं वो भगवान को भजते हैं। आदर्श भैया कह रहे हैं आप कहाँ है स्थान आपका, मैं आना चाह। बेटा मैं लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ, और लखीमपुर खीरी आने का कोई आश्रम नहीं, अपना अपना तो घर है, जब मन आए आ जाओ। तो भगवान का भजन करो, वो आपकी रक्षा करेंगे। और कहने लगा विभीषण, अगले दोहे पर विभीषण संवाद हो जाएगा। अरे तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। तात राम नहीं नर भूपाला। भैया समझाने लगा विभीषण, हे भाई राम मनुष्य ही कोई राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, अरे भुवनेश्वर कालहु कर काला। भुवनेश्वर कालहु के काला, कालों के काल हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, वे संपूर्ण यश श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं भगवान। वे निरामय हैं, विकार रहित हैं, अजन्मा हैं, व्यापक हैं, अजेय हैं, अनादि हैं और अनंत ब्रह्मा हैं। एक चौपाई में भगवान का पूरा व्याख्यान है, समझो। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजिद अनादि अनंत। अनंत है, अनादि है, ब्रह्म है। गोदिज धेनु देव हितकारी, मेरे राम मेरे राम। विभीषण कह रहा है भगवान जो हैं गोदिज धेनु, अरे गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। विभीषण ने सब समझा दिया कि भगवान का जन्म हुआ है, उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं को हित करने के लिए मनुष्य शरीर को धारण किया है। गोदिज धेनु देव हितकारी। अब आप समझिए,
विभीषण संत स्वभाव का है तो भगवान के बारे में जल्दी जान गया। निशाचर आदमी भगवान की कृपा को पहचान ही नहीं पाता है। रावण को पहचान में नहीं आ रहा है। रावण कौन है? निशाचर। भाई है सगा, और विभीषण है संत। तो संत हृदय को परमात्मा जल्दी मिलते हैं और अपने बारे में उनको समझ में आ जाता है कि भगवान है। निशाचर तो मरने दम तक नहीं जान पाता है। हे भाई सुनिए, वो सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह को नाश करने वाले, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। हे भैया, वो धर्म और वेद की रक्षा करने वाले हैं भगवान। ताहि बैरु तज नाही माथा, उनसे बैर को समाप्त करके ये माथा वहां जाकर के रखो। क्यों? अरे प्रणतारति भंजन रघुनाथा, वो प्रणतारित शरणागति की रक्षा, उनके दुखों को नष्ट करते हैं, शरणागति की रक्षा करते हैं। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम, शरणागति रक्षक हो। ताहि बैरु तज नाहि माथा, प्रणतारित भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ बैदेही, भजहु राम बिन हेतु स्नेही। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। आदेश भैया कहते हैं भाई आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जरूर मिलिए। प्रीति नीरज जी आई हैं कथा में, भगवान की कृपा बनी रहे। आप राम राम लिखते हैं, आपको बहुत राम राम। अब देखिए विभीषण ने बहुत प्रकार से समझाया, कहा बैर को त्याग दीजिए, वे रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को उनकी जानकी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम को भजिए, भजिए श्री राम को। भगवान ने स्वयं अभी आगे कहेंगे कि शरणागति कहुजे तजय हित हनुमान। भगवान शरणागति की रक्षा करते हैं। विभीषण ने समझाया, अब सगा भाई है। आहा जय हो, बार बार पद लागहूँ, बार बार पद लागहूँ, और विनय करहूँ 10 शीस, विनय करहूँ 10 शीस। बार बार पद लागहूँ, विनय करहूँ 10 शीस। परिहर मान मोहम्मद, भजहु कौशलाधीश, भजहु कौशलाधीश। हे 10 शीस, मैं बार बार आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ और विनती करता हूँ कि बैर उनको छोड़ करके, उनके मोहम्मद को त्याग करके भगवान कौशलपति श्री राम जी का भजन करिए। अरे मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कहि पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। रावण और विभीषण का ये संवाद बड़ा प्यारा है। विभीषण जी ने कहा कि मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कर कहला कर मुझे भेजी थी। हे भैया, ये सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत वह बात आपसे कह दी है। आप कृपया सीता जी को दे दें, दे दें सीता को, हाँ दे दें सीता को। ओ मेरे राम, 1 घंटा हो गया, कब निकल गया पता ही नहीं चला। आज यहीं पर छोड़ते हैं कथा को, 1-2 और पढ़ाते हैं बस। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुने अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। माल्यवंत नामक एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन को सुनकर बहुत ही सुख माना और कहा
हे तात, आपके छोटे भाई विभीषण नीति विभूषण हैं, नीति को भूषण के रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं स्वामी उसको हृदय में रख लो। ओ तात अनुज तब नीति विभूषण, अरे आपके जो भाई हैं छोटे बड़े सुंदर हैं। अरे सो उर धरहु जो कहत विभीषण, अरे विभीषण की बात मान लो रावण, ये तुम्हारा भाई बहुत सत्य बोलता है, लेकिन सत्य बोलने वाले को असत्यवादी दबा दिया करते हैं। जहाँ 4-5 मूर्ख और असत्यवादी लोग जुट जाएं तो एक सांच बोलने वाले की चलेगी नहीं। झूठे लोग अपनी बात को सिद्ध करने के लिए 100 झूठ बोलते हैं और सिद्ध भी कर देते हैं अंततः, लेकिन सत्य बोलने वाला का दबाया जाता है। लेकिन फिर भी सत्य हताश हो सकता है, परास्त नहीं होता। विभीषण सत्य कह रहे हैं, भैया की बात मान लो। अब रावण तो अभिमानी है, क्यों बात मानेगा जी। रिपूत करस कहत सठ दो, दूर न करहु हिया है को। रावण ने कहा ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा का बखान कर रहे हैं। रिपूत करस कहत सठ दो, माल्यवंत और विभीषण के लिए रावण ने कहा ये दोनों सठ मूर्ख दुश्मन की बड़ाई कर रहे हैं। हमारी करना चाहिए, कर रहे हैं दुश्मन की, राम की। अरे कोई इसको लो, इन दोनों को बाहर करो। जब इतना बात डपटा है तो बेचारा दूत तो अपने घर चला गया चुपचाप। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहे विभीषण पुन कर जोरी। माल्यवंत तो अपने घर चला गया। विभीषण जी हाथ जोड़ करके पुनः कहने लगे, विभीषण कहने लगे, हाँ कहने लगे, भैया से कह रहे हैं। विभीषण को रावण का सत्यानाश दिख रहा है, इसलिए वो समझा रहे हैं, लेकिन निशाचर लोग मानते नहीं। विभीषण क्यों समझा रहे हैं? लोग कहते हैं भाई का साथ नहीं दिया। अरे भाई का साथ कितना देता और बताओ आप। समझा रहा है, कहे युद्ध न करो, झगड़ा न करो, शरण में चले जाओ। जब तुम सुनते नहीं हो खपड़ के अंधे, तो भाई क्या करेगा, जान दे दे अपनी। विभीषण की बात रावण नहीं सुन रहा। विभीषण बेचारे फिर भी लगे पड़े हैं, हाथ जोड़े हैं, फिर कहने लगे। और कहते क्या है, सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। हे भाई रावण, हे नाथ, हे बड़े भाई, मेरी बात सुन लो। वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि अच्छी बुद्धि, सुबुद्धि और कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। इस संसार में जितने प्राणी हैं सभी के दिमाग में, हृदय में सुबुद्धि कुबुद्धि रहती है। सुमति कुमति सबके उर राही, हृदय में रहती हैं। नाथ पुराण निगम अस कहीं। फिर अरे जहाँ सुमति, जरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। सुमति का मतलब है साथ रहने वाला नहीं, सुमति। बहुत लोग इसका गलत अर्थ लगा लेते हैं। सुमति संपत्ति नाना, एक साथ रहोगे तो संपत्ति रहेगी, अलग अलग रहोगे तो संपत्ति चली जाएगी, ये नहीं है। जहाँ सुमति, अच्छी बुद्धि वाले लोग होंगे, जहाँ अच्छी बुद्धि होगी, जहाँ सुमति, जहाँ पर सुमति है, जहाँ पर अच्छी बुद्धि है, जहाँ पर है सुबुद्धि है, वहाँ पर नाना प्रकार की संपदाएं होती हैं। अरे जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, अरे जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। इसके विपरीत जहाँ पर कुबुद्धि है, गलत बुद्धि है, खराब बुद्धि है, कुबुद्धि क्या है? अरे किसी को समझना नहीं, अभिमान करना, गलत आचरण करना, फिर मानना नहीं, झूठ बोलना, अपनी बात पर ही जीतते रहना, ये सब कुबुद्धि के सूचक हैं।
कुछ लोग तो अपनी बात को जीतने के लिए दूसरे की बात सुनते नहीं हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ सत्य है। अरे क्या आप देवता के अवतार हो क्या? मनुष्य हो तो गलतियाँ तो हो सकती हैं, लेकिन गलती नहीं मानते, ये कुबुद्धि है। लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये सब कुबुद्धि है। पत्नी की बात न मानना, बच्चों को टिपियाते रहना हर समय, अच्छी बात को वहाँ पर खंडन करके अपनी बात को प्रत्यारोपित कर देना, ये क्या है? ये कुबुद्धि है। कुबुद्धि की निशानी है, कम पढ़े लिखे, कुबुद्धि। हर समय लड़ाई झगड़े के लिए बिल्कुल तत्पर रहना, कोई आ जाए किसी के साथ झुरमुट्टा हो जाए, गाली गलौज करना, शराब पीना, मांस मदिरा खाना, झगड़ा करना, पति के साथ पत्नी के साथ लफड़ा करना, बच्चों को कूटना पीटना, अपनी पत्नी पर अत्याचार करना, माँ बाप पर अत्याचार करना, बच्चों पर अत्याचार करना, ये क्या है? ये कुबुद्धि है। किसी की बात मानना नहीं, यह कुबुद्धि है। विभीषण इतना बढ़िया समझा रहे हैं और रावण समझे में नहीं आ रहा, तो ये कुबुद्धि है। सुमति कुमति सबके उर रही, सबके हृदय में भगवान ने सुबुद्धि और कुबुद्धि दी है। नाद पुराण निगम वस कहीं, तो जहां सुमति, जिसकी सुबुद्धि अपनी प्रबल है, अरे जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और जहां कुमति बसी है, दुर्बुद्धि बसी है, दुर्बुद्धि कुबुद्धि, वहां सब विपदा विपदा है। न बच्चे से बोल रहे हैं, न माँ अम्मा से बच्चा बोल रहा है, न लड़के अम्मा से बोल रहे हैं, बहुरिया आपस में लड़े झगड़े मरे जा रहे हैं। कारण क्या है? कुबुद्धि बसी है। इसलिए कुबुद्धि को दबाओ, क्योंकि आपके हृदय में दोनों बुद्धि हैं, सुबुद्धि और कुबुद्धि। तो कुबुद्धि को दबाओ, मट्टी डालो, सुबुद्धि को ऊपर बढ़ाओ, तब आपको सुख और संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा। विभीषण जी ने कहा, ऐज पर रामचरितमानस। रावण नहीं समझ पा रहा है, तब विभीषण ने आगे और बोला। थोड़ा भाई बोलेगा ही, जब 1 घंटा समझा रहा है, समझो 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 समझो, और रावण महाराज समझने नहीं चाहते हैं। रावण को ये लग रहा है कि ये काहे हमको उल्टा पट्टी पढ़ा रहे हैं। जब आपके कुबुद्धि घुसी होगी तो कोई सही बात भी बोलेगा तो आपको गलत बात लगेगी। आजकल बच्चों को सही बात समझाओ तो कहीं प्रवचन बहुत देते हैं, इनसे दूर हट जाओ, नहीं तो ये अभी पकड़ लेंगे तो प्रवचन देने लगेंगे। अरे गधों, जो तुम्हें समझा रहा है समझ लो वही तुम्हारा शुभचिंतक है, बाकी ये जगत में सब तुम्हारे ऐसे हैं। हाँ, तो राम विभीषण कहने लगा, तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। भैया आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आके बस गई है, इसी से आप हित और अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं, हित को अहित मान रहे हैं, शत्रु को मित्र मान रहे हैं, मित्र को शत्रु मान रहे हैं। आप उल्टा देख रहे हैं। हर काल रात निश्चर कुल केरी, तेह से तापर प्रीति घनेरी। हम समझ गए भैया, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उसी सीता पर आप बहुत प्रेम करते जा रहे हैं, बड़ी प्रीति करते जा रहे हैं। हे भैया छोड़ दो, हाँ भैया छोड़ दो, कि भैया छोड़ दो। अरे काम क्रोध मद छोड़ो भैया, सही रास्ता पकड़ो भैया। दारू मदिरा छोड़ो भैया, भगवत भजन को पकड़ो भैया। पर नारी पर दृष्टि न डालो, पर नारी पर दृष्टि न डालो, अपने आप को जरा संभालो। छोड़ो भैया कुबुद्धि, छोड़ो भैया, हृदय में बसी कुबुद्धि है। तो रावण से विभिन्न प्रकार की याचनाएं करना लगा। रावण फिर भी नहीं मान रहा। रावण का मामला मानना ही नहीं। निशाचर प्रवृत्ति के लोग मानते नहीं बात, उनको बहुत बैठा लो, बैठा समझाओ, समझते नहीं, कचरा भरा है दिमाग में, उनको कुछ समझे में नहीं आता है। उनको समझाते रहो, आप एक समझा देंगे उल्टा।
निशाचर प्रवृत्ति के लोग आपको ही उल्टा समझा देंगे और आप समझ के आ भी जाएंगे, क्योंकि वो इतने डोमिनेंट होते हैं, इतने प्रभावी होते हैं कि वो आपको 100 उदाहरण देकर के समझा देंगे। रावण अभिमानी है, क्यों मानेगा? फिर विभीषण ने रावण के चरणों को पकड़ लिया है। अरे तात चरण गहि मांगहूँ, राखहु मोर दुलार, सीता दे देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। तात, हे भैया मैं आपके चरण पकड़ के आपको भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आप मेरा दुलार रखिए, मुझको बालक के समान स्नेह कर स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी को दे दिए आपका हित नहीं होगा। पैर पकड़ के कहने लगा मैं आपके बच्चे के समान हूँ भैया, मेरी बात मान जाओ, बैर मत बढ़ाओ, सीता को दे दो भैया, ये कर्म करना छोड़ दो बेटा, आपका भला हो जाएगा भैया। पैर पकड़ के हाथ जोड़ करके रावण कहने लगा, रावण से विभीषण कह रहा है, आहा अरे बुद्ध पुराण सुत सम्मत बानी, कहे विभीषण नीति बखानी। अरे सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण हाथ पैरों पर चिपटा है, पकड़े है। हाँ, विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों सम्मत अनुमोदित वाणी से रावण को समझाने लगा, पैर पकड़ पकड़ के समझाने लगा। लेकिन रावण अरे सोनत दशानन उठा रिसाई, गुस्से से तमतमा करके उठा, कहने लगा, रे दुष्ट खल तो ही निकट मृत्यु अब आया। बताओ ऐसे भाई का कौन साथ देगा? उन मूर्खों को बोलना है जो लिखते हैं रावण हार गया, उसका भाई उसके साथ नहीं था। अरे दुष्ट भाई का कौन साथ देगा बताओ आप? वो समझा रहा है, उसको गधे को समझ में नहीं आ रहा, और उसको विभीषण को दुष्ट बोलने लगा रावण। अरे सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। रे दुष्ट तेरी मृत्यु आ गई है, विभीषण से कहने लगा। क्रोधित होकर के रावण और बोलने लगा, क्या? अरे जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। अरे मैं तुझको दाना पानी दे रहा हूँ, मेरे खाने से मूर्ख तू जीता है, मेरा दिया हुआ खाता है, मेरे अन्न से पल रहा है। हे मूढ़, तुझे शत्रु का पक्ष अच्छा लगता है? अब या तो विभीषण वहाँ पर अब शत्रु के पक्ष में भगवान है, ये बात उसको बताना बंद करता और रावण के साथ युद्ध करता, साथ में राम से युद्ध करता। लेकिन विभीषण ने पहले आगाह कर दिया, भैया वो नर नहीं है, नारायण है। ओ कहसिन खल अस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। विभीषण से कहने लगा, हे दुष्ट, तू नहीं जानता है ऐसा कौन पैदा हुआ जिसको मैंने जीता नहीं। ये रावण का अभिमान बोल रहा है, ये कुबुद्धि बोल रही है। रे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपने भुजाओं के बल से जीता न हो। अरे मम पुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाहिति नहीं कहु नीति। अरे दुष्ट, मेरे नगर में रहकर उन तपस्वियों पर प्रेम करता है। मूर्ख, जा उन्हीं से मिल जा और चला जा, भाग जा, मेरे राजधानी से निकल जा। हैं? अस कहे कीन्ह से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को बड़ी जोर लात मार दी। भाग जा, यहाँ से निकल जा मेरे दरबार से। अच्छा बताइए, भरी सभा में विभीषण को लात मार दिया, फिर वो क्या करता? वही रुकता? अगर कोई बाह पकड़ पकड़ के आपको अपने घर से लात मार मार के भगावे तो क्या करो? फिर विभीषण रुकता? वहां पर रुक के क्या करता? रावण ने खुद ही आदेश दीजिए ग्रहण का, भगा दिया विभीषण को। विभीषण अपने आप थोड़े भाग के मिला था। क्या लिखा है देखो, समझो। अरे अस कहि कीन्ह से चरण प्रहारा, अरे अनुज गहे पद बारहि बारा। लात मार दी है विभीषण, फिर हाथ जोड़ रहे हैं, फिर पांव पड़ रहे हैं, फिर लात मार रहा है,
फिर पांव पड़ रहे हैं, फिर लात मार रहा है, फिर पांव पड़ रहे हैं, फिर लात मार रहा है, 12 ही 12 झिटक रहा है अपने आप को। तो क्या वहां रह पाते विभीषण? तब भगवान भोलेनाथ ने जब कथा सुनाते सुनाते पार्वती मैया से कहा, अरे उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। विभीषण को बार बार मारने के लिए घर के बाहर भगा रहा है। अब जैसे कोई भाई बाह पकड़ पकड़ के बार बार घर से भगावे, फिर भी दूसरा पहुंच जावे, तो समझ लेना चाहिए पहला वाला रावण है और दूसरा वाला विभीषण है। बार बार भगाते हैं, जाओ जाओ मेरे घर से, मेरे घर मत आना, हाँ मेरे घर में घुसना नहीं, फिर भी बेचारा बेशर्म की तरह पहुंच जाता है। तो विभीषण कौन है, रावण कौन है, आपको चुनना है। तब भोलेनाथ कहने लगे, अरे उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करहि भलाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही पहचान है, संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले का भला चाहते हैं। तुम पितु सरिस, रावण से क्या विभीषण कहने लगा, मार खाने के बाद भी कह रहा, हाथ जोड़े खड़ा है, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, अरे राम भजे हितनाथ तुम्हारा। इतनी मार खाने के बाद फिर भी वो कहने लगा, क्या तुम मेरे पिता के समान हो, बड़ा भाई पिता के समान होता है, भले ही तुमने मुझे मारा है, भले ही मारा सो मारा, अच्छा किया, परंतु हे नाथ, हे भाई, भगवान को भजने में ही तुम्हारा भला है, भगवान को भजने में ही तुम्हारा भला है, भगवान को भजने में ही तुम्हारा भला है, भगवान का भजने में ही तुम्हारा भला है, भगवान का नाम लेने में ही तुम्हारा भला है। मार खाए खाए के कह रहा। फिर विभीषण महाराज चल दिए राम से मिलने। अरे सचिव संग लहि नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाई कहत असुभयऊ। फिर इतना कहकर विभीषण अपने मंत्री, उनके जो 3 2 4 5 रहते थे, संत महात्मा टाइप, उनको लेकर के आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ये कहने लगे, क्या अब विभीषण जो कह के जा रहे हैं वो सत्य होगा है? जब इतना पीड़ित करोगे तो विभीषण कुछ बोल के जाएंगे और बिल्कुल अक्षर से सत्य होगा। अरे राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहूं देहु जन खोरी। विभीषण कह रहा है, आकाश मार्ग में पहुंचा, वहां से कहने लगा, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश में है, सब मारे जाओगे, कोई बचेगा नहीं, सब मारे जाओगे, कोई बचेगा नहीं। तेरी काल सभा में काल मड़रा रहा है, मैं देख रहा हूं, तू नहीं देख पा रहा है, सब मारे जाओगे, कोई बचेगा नहीं। आता मैं अब रघुवीर की शरण जाता हूं, लेकिन मुझे कोई दोष मत देना, मुझे कोई दोष मत देना, सब मारे जाओगे, सबके ऊपर काल मड़रा रहा है। भैया विभीषण कह के राम की तरफ चल दिए हैं। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। कल विभीषण और राम जी की मित्रता और वो संवाद होगा, शरणागत की रक्षा करने का संकल्प लेंगे। भगवान की कृपा से आज का यहाँ पर पूरा हो गया। दोहा नंबर 41 पर हम और आप विश्राम कर रहे हैं। हरे राम सिया राम, जय सीता राम। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। हो सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, अरे सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी, भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई।
आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा कोसों भागे दूर। अरे मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममीश। अरे पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल। हाँ दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार। अरे हृदय में धारो दीनता हे मेरे करतार। अरे हाथ जोड़ विनती करूं सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे सीताराम सीताराम। अरे मुख से बोलो सीताराम सीताराम सीताराम। कर से लिख लो सीताराम। सादर शुभरात्रि। जय श्री राम। नाम से हरि कथा यहीं पर रुक गई। सुनहु वीर हनुमान सुनहु शंभु भगवान। अपने घर को जाओ प्रभु जी करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय।